हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ साइबर बग। तो आज की वीडियो हम देखेंगे कि कैसे हम प्राइवेट आईपी एड्रेस को कैसे उसको पब्लिक कर सकते हैं। और अगर मैं एक सेंस में बोलूं कि जैसे अगर आप प्राइवेटली अगर अपने किसी भी सर्वर को अपाचे टू सर्वर को अगर आप होस्ट कर रहे हो, कुछ भी फाइल्स वगैरह होस्ट कर रहे हो, तो जैसे उसको सेम नेटवर्क में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो उसको पब्लिकली अगर कोई बंदा दूसरे नेटवर्क में है वो कैसे एक्सेस करेगा, तो उसको कैसे करेंगे, आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हम पहले उसका बेसिक देखेंगे कि कैसे क्या होता है, तभी आगे चलते हैं। ठीक है। अगर आप मानो जैसे ये हमारा एक नेटवर्क है। ठीक है। ये हमारा एक नेटवर्क हो गया। ठीक है। अब इस नेटवर्क के अंदर हमारा ये पीसी बैठा हुआ है, हमारा सिस्टम बैठा हुआ है। ठीक है। और ये दूसरा डिवाइस है, इसको हम बना लेते हैं फोन, क्योंकि मैं आपको फोन पे भी शो करके दिखाऊंगा। तो इसको बना लेते हैं फोन। ठीक है। तो ये दोनों है सेम नेटवर्क के अंदर, सेम नेटवर्क के अंदर। तो इस नेटवर्क का सबनेट मास्क है 255.255.0। ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, अगर ये इस सबनेट अगर ये इस पे वर्क करता है तो इसका लास्ट वाला सिर्फ चेंज होएगा। तो इसका आईपी एड्रेस अगर हम फॉर एग्जांपल लेके चले 192.168.1.12। ठीक है। और इसका लेके चले 192.168.1.9। ये दोनों है सेम नेटवर्क के अंदर, सेम नेटवर्क के अंदर है। तो इस रिसोर्स को अगर ये कुछ सर्व कर रहा है, अगर ये वाला सिस्टम कुछ सर्व कर रहा है, तो ये अगर सेम नेटवर्क के अंदर है तो ये इसे एक्सेस कर पाएगा इस आईपी एड्रेस के थ्रू। ठीक है, ये क्लियर है। अगर आप सेम नेटवर्क के अंदर हो तो एक्सेस कर सकता है। इशू आता है कि आप सेम नेटवर्क के अंदर नहीं हो और आपको रिमोटली आपको ये एक्सेस करना है, तो आप 192.168.1.12 ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ये आप दूसरे नेटवर्क से एक्सेस कर ही नहीं सकते। ठीक है। ये एक्सेस हो ही नहीं सकता क्योंकि वहां से आएगा नहीं। तो इसका भी लाइव डेमो भी देखेंगे। तो अब जैसे ये सेम नेटवर्क है, अब ये दूसरा नेटवर्क है, इसके अंदर कोई और डिवाइस है, इसको ये वाला रिसोर्स एक्सेस करना है, ये वाला रिसोर्स एक्सेस करना है। तो हमें एक टूल के थ्रू, एक एप्लीकेशन के थ्रू, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इसको एक पब्लिकली इसको अपलोड कर सकते हैं। इसको पब्लिकली इसको एक तरीके से इसको पब्लिक आईपी प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड ये दूसरे नेटवर्क से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको होल पॉइंट समझ आ गया इस वीडियो में आज का। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। ठीक है। तो जैसे अगर मैं सर्फ करना चाहूँ, तो मेरा आईपी एड्रेस है 192.168.1.12। ये मेरा आईपी एड्रेस है। ठीक है। ये मेरा आईपी एड्रेस है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं करूं सर्विस अपाचे टू स्टार्ट। अब सर्विस रनिंग है, अपाचे टू एक वेब सर्वर होस्ट हो गया है। ठीक है। अब यस, तो ये सेम नेटवर्क के अंदर है। अब मैं अगर वो वाला आईपी एड्रेस जो ये वाला है 192.168.12, अगर इसमें 192.168.1.12, ठीक है, आप देख सकते हो फाइल्स होस्ट हो रही हैं एंड हम एक्सेस कर सकते हैं इसे। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं इसको दूसरे नेटवर्क में चले जाऊं, अगर जैसे कि मैं इसको ये 4G में चला जाता हूं और तब एक्सेस करता हूं इसे, तो हम एक्सेस नहीं कर पा रहे क्योंकि हम दूसरे नेटवर्क के अंदर आ चुके हैं। तो अब इसके लिए एक टनल क्रिएट करते हैं और देखते हैं कैसे करते हैं। आपने देखा ये कैसे करना होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे ngrok का। ngrok, इसकी मैनुअल भी रीड कर लेते हैं क्या क्या होता है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम जो हमारा होस्ट हो रहा है वेब सर्वर,
उसको एक टनल क्रिएट कर दे। तो ngrok इसके लिए http बेस्ट है, तो ngrok http और पोर्ट 80 पे जो वेब सर्वर है उसके लिए पब्लिक यूआरएल बनाएंगे हम। ठीक है, ये पब्लिक यूआरएल प्रोवाइड कर देता है एज इट सेज। करेक्ट। तो मैं मारूंगा एंटर। एज यू कैन सी, ये जो पब्लिक यूआरएल है इसने हमें प्रोवाइड किया है, ये पब्लिक यूआरएल इस पे फॉरवर्ड कर रहा है जो हमारा लोकल होस्ट था और पोर्ट 80 पे वर्क कर रहा था जैसे हमने देखा। ठीक है। अब जैसे आपने उसके अंदर देखा था डिवाइस के अंदर कि हम दूसरे नेटवर्क में जाके उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे बिल्कुल भी, तो अब हम देखेंगे कि हम उसको एक्सेस कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है। जैसे आप देख सकते हो इस पे अभी भी एक्सेस नहीं हो रही है। ठीक है। अब मैं ये जो इसने पब्लिक यूआरएल प्रोवाइड किया है इसके अंदर एंटर करूंगा एंड फिर देन वी विल सी कि क्या होता है। वी हैव सक्सेसफुली एंटर्ड द यूआरएल जो हमें पब्लिक यूआरएल का मिला है। अब इस पे क्लिक करते हैं एंड बूम, यस वी वांट टू विजिट दिस साइट, यस। अब सेम इधर भी देख सकते हो आप, फाइल्स एक्सेस हो गई हैं एंड हमने दूसरे नेटवर्क में रहकर इस फाइल्स को एक्सेस कर लिया। और जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर मैंने रिवर्स शेल भी अपलोड किया हुआ है। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि अगर दूसरे जब सर्वर पे दूसरे नेटवर्क के अंदर फाइल्स अपलोडेड हैं और उसको हमें दूसरे नेटवर्क के अंदर एक्सेस करना है तो इसमें इट हेल्प्स अ लॉट। ठीक है। तो जैसे मैंने कुछ चलाया, PHP एडमिन चलाया एंड इधर गेट रिक्वेस्ट हमारे पास आने स्टार्ट हो गई हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी एंड और भी किसी को कोई भी क्वेरी होती है तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज डाल दिया करो। मैं उसको जल्दी से जल्दी क्रिएट करने की कोशिश करूंगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।